हेलो एवरीवन, वेलकम माय चैनल स्टाइल बाय आरोही। आज हम लेडीज पैंट बनाएंगे। ये देखिए, हमने पैंट में नीचे की तरफ 2 इंच का गैप छोड़ा हुआ है और ये बिल्कुल फिट वाला हमने लेडीज पैंट बनाया है। आगे हमने इसमें बेल्ट बनाया है और पीछे की तरफ इलास्टिक को अटैच किया है। आप भी इसे बहुत आसानी से बना सकते हैं। इसके लिए हमने 2 मीटर फैब्रिक लिया हुआ है। ये कॉटन फैब्रिक है। आप कोई भी फैब्रिक लेकर के बना सकते हैं। ये प्रिंटेड कॉटन है। इसको इस तरीके से हमें सिंगल फैला के रखना है। ये देखिए, इस तरीके से हमें किनारी की तरफ से सिंगल फैला के रखना है। ये उल्टा वाला भाग है और ये राइट साइड है। फिर इसके ऊपर से हमें इस तरीके से पलटते हुए हमें फैब्रिक को डबल फोल्ड कर लेना है। उल्टे तरफ ही मार्किंग करेंगे। इस पैंट को बनाने के लिए हमें ये दोनों स्केल की और ये शेपर की ज़रूरत पड़ेगी। इसके बिना आप इस बिल्कुल परफेक्ट तरीके से लेडीज़ पैंट नहीं बना सकते हैं, या फिर आप बहुत ही प्रोफेशनल हो। सबसे पहले हम लाइंस ड्रॉ करेंगे कपड़े को सीधा करने के लिए। ये देखिए, कपड़ा टेढ़ा है, इसके लिए हमने एक लाइन ड्रॉ कर लेना है कपड़े को सीधा करने के लिए। और जो लाइन हमने ड्रॉ किया है कपड़े को सीधा करने के लिए, उसके ऊपर 2 इंच पे एक मार्किंग करेंगे मोहरी बनाने के लिए। ये देखिए, जो हमने 2 इंच पे मार्किंग किया है, ये हम इससे मोहरी बनाएंगे। अब हमने ये जो मार्किंग किया है 2 इंच का, यहाँ से हम अपने लंबाई का मेजरमेंट रख लेंगे। जितनी लंबाई की आपको ये पैंट बनानी है उतना आप मेजरमेंट कर लीजिए। जैसे ये 40 का रेडी बनेगा और इसमें आगे 2 इंच का हम बेल्ट अटैच करेंगे, तो इस पर हम मार्किंग करेंगे 38 इंच, प्लस इसमें हाफ इंच हम ले लेंगे सिलाई मार्जिन। तो इस तरीके से देखिए, हमने टेप को रखना है। हमने टेप को यहाँ से रखा है जहाँ से 2 इंच का हमने मोहरी के लिए मार्किंग किया था, वहाँ से हमने यहाँ से 38.5 इंच पे मार्क कर लिया है। और जहाँ से हमने मार्किंग किया है, ये देखिए, अब ये हमने इसमें जो मार्किंग किया है 30.5 इंच पे, यहाँ से तो हमें इस लाइन को सीधा कर लेना है। यहाँ ये हमारा फ्रंट पार्ट की कटिंग हो रही है। अगर आपको आगे की तरफ बेल्ट नहीं बनाना है तो इसमें 2 इंच एक्स्ट्रा रख लीजिए। अब यहाँ से हमारे कमर का जितना चौथाई भाग आता है उसको रख लेंगे प्लस 1 इंच। जैसे ये 40 के कमर का बन रहा है तो 40 का चौथाई भाग होता है 10 प्लस 1 इंच हमने रख लिया है सिलाई मार्जिन। अब यहाँ से जितना हमारे कमर का चौथाई भाग आता है उसमें प्लस 1 इंच करके हमें इस तरीके से मार्किंग कर लेना। प्लस 1 इंच हम और हाफ इंच सिलाई मार्जिन करके हमें आसन की ये आसन के लिए मार्किंग कर लेना है। इस तरीके से आसन का जो मार्किंग करेंगे तो बड़ी ही फिटिंग के साथ और बहुत आसानी के साथ आपका आसन की हो जाएगा। और यहाँ से हमारे जो थाई का जो चौथाई भाग है वो कमर के चौथाई भाग के बराबर ही लगभग आता है, तो वो अपने आप आ जाता है। फिर यहाँ से हमें लगभग 2 इंच आगे की तरफ इस तरीके से मार्किंग करनी है आसन के गोलाई देने के लिए। अगर आप इससे भी बड़े साइज़ का पैंट बना रहे हैं तो इसमें 2.5 इंच लीजिएगा। अगर आप स्मॉल साइज़ का बना रहे हैं तो इसमें 1.5 इंच ये ले लीजिएगा। और इस तरीके से टेप को रखेंगे और इसको हाफ फोल्ड कर लेंगे। ऊपर से हमने टेप को रखा था और इस तरीके से हाफ फोल्ड किया था, और इस तरीके से यहाँ पर जहाँ पर हाफ हुआ है वहाँ पर मार्किंग करके एक निशान लगा लेंगे। यहाँ पर हमें जो हमारे घुटने की गोलाई है वो उसकी मार्किंग करनी है। इस तरीके से हमने ये देखिए मार्किंग कर लिया है। यहाँ पर जो हमने मार्किंग किया है ये वाली मार्किंग हमारे थाई और आसन के लिए है। और इसको इस तरीके से जहाँ से हमने आसन का लंबाई का माप किए थे वहाँ से इस तरीके से टेप को आधा करेंगे और यहाँ पर एक मार्किंग कर लेंगे। मतलब ये जो हमने आसन के लिए माप किया था उसका, इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे और हाफ करके मार्किंग कर लेंगे। जहाँ से हमने मार्किंग किया हाफ करके उसको मेजरमेंट कर लेंगे। वो आ रहा है हमारा 7 इंच। तो यहाँ से जिधर से फोल्डेड साइड है उधर से हमें 7 इंच पे नीचे की तरफ भी मार्क कर लेना है। और फिर इसको एक मार्किंग 7 इंच का इधर भी कर लेंगे। ये जो बीच वाली मार्किंग हमने 7 इंच पे करके किया था और ऊपर जो हमने थाई वाले पे मिड पॉइंट पे मार्क किया था, इसको इन दोनों मार्किंग को एक लाइन से ड्रॉ कर लेंगे। ये हमारे पैंट का मिड पॉइंट हो जाएगा। अब हम शेपर की सहायता से ये आसन के लिए जो हमने मार्किंग किया था उसको इस तरीके से गोलाई देंगे। इसको हमें इसी शेपर की सहायता से ही गोलाई देना, हमें बिल्कुल बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ जा कर के नहीं गोला करना है। और फिर ऊपर की तरफ हमें इस तरीके से टेप को आधा करना है, मोड़ के हाफ मिड पॉइंट मार्क कर लेना है और 5 इंच नीचे तक जाएंगे। और जो हमने मार्किंग किया है उनके दोनों तरफ हाफ इंच पे मार्क करेंगे और इस तरीके से निशान बना लेंगे। ये टक्स बनाने के लिए है।
जो हमने घुटने का मार्किंग किया था उसको लेंगे। हमारे केस में 19 इंच आ रहा है लूजिंग के साथ। फिर इसको इस तरीके से डबल फोल्ड करेंगे टेप को, फिर एक बार और जहाँ से डबल किया था उसको एक बार और करेंगे, और फिर जो हमारा उसको मोड़ेंगे। जो बीच वाला भाग आ रहा है उसको आधे उधर करें मार्क कर लेंगे और आधे पर इधर। ये देखिए बीच वाले पॉइंट पे हमने जो मोड़ा था टेप को उसको रखा था। 19 का चौथाई भाग रखना है हमको वहाँ पर। और फिर नीचे हम मोहरी का ले लेंगे। जैसे मेरे केस में मोहरी का हमें चाहिए रेडी 14 इंच का, तो उसको 14 को हाफ करेंगे तो आएगा 7 इंच। 7 इंच को भी हम इस तरीके से मोड़ देंगे टेप को। तो 7 इंच का आधा हमें लाइन के इस तरफ मार्किंग करनी है, मतलब 3.5 इंच लाइन के इस तरफ और 3.5 इंच लाइन के उस तरफ। इस तरीके से हमें सेंटर के दोनों तरफ मार्किंग कर लेनी है। फिर लेग कर्व स्केल लेंगे और जो हमने मार्किंग किया है, तीनों जो मार्क किया है यहाँ से आसन के पास से घुटने की गोलाई के लिए और नीचे मोहरी के लिए, इस तरीके से तीनों को मिला देंगे। और फिर स्केल को पलट लेंगे। इसको अपनी तरफ जो बंद वाली साइड है उधर से भी रखेंगे और जो दोनों इधर भी इस तरीके से मार्किंग है इसको भी लगा लेंगे। और यहाँ पर नुकीना आया है इसलिए इसको हल्का सा यहाँ पर गुलाई दे देंगे। कमर के पास वाला भाग रहेगा ये, थाई के पास वाला। और इस तरीके से यहाँ पर ऊपर की तरफ हमें आसन की तरफ हाफ इंच इसको झुका देना है। ये मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए हमारी ये फ्रंट पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई। इस तरीके से आप पैंट की मार्किंग करेंगे तो बिल्कुल परफेक्ट और तरीके से आपका पैंट बन जाएगा। और इस जो हमने मार्किंग किया है उसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसमें फिर से बता दे रहे हैं, इसमें हम 2 इंच का बेल्ट ऐड करेंगे। अगर आप बेल्ट नहीं लगाना चाहते हैं, इलास्टिक ही लगाना चाहते हैं, तो इसमें आप ये जो है कपड़ा एक्स्ट्रा कट कर लीजिएगा, जिससे हम फोल्ड करेंगे इलास्टिक को पास करने के लिए। इसमें हम अलग से 2 इंच का बेल्ट ऐड करेंगे। ये देखिए यहाँ पर टिप है कि जो नीचे की तरफ मोहरी वाला साइड है आसन की तरफ हल्का सा टेढ़ा हमने रखा हुआ है तिरछा। अब इसको इस तरीके से रखेंगे, डबल फोल्ड करके हमने रखा हुआ है। और जो फोल्डेड वाली साइड है इसके तरफ से हमें जो कमर वाला भाग था इसमें हमें कोई भी नहीं बढ़ाना है, इसलिए हमने बराबर मार्किंग कर लिया। और ऊपर की तरफ ये देखिए हमें फ्रंट पार्ट में 2 इंच का बेल्ट अटैच करना है, तो 2 इंच मार्क करके पहले से हमें लाइन ड्रॉ कर लेना है, क्योंकि इतना हमारा लंबाई आएगा फ्रंट पार्ट का बेल्ट लगाएंगे तो। उसके बाद देखिए हमें क्या अंतर करना है। फिर ऊपर जो हमने ये 2 इंच का बेल्ट तो अटैच करेंगे, फिर ऊपर से हमें 2 इंच इस तरीके से आसन की तरफ हमने मार्क किया है 2 इंच ऊपर की तरफ। और फिर यहाँ से जो हमने कटिंग किया था इसको मिला लेना है, बराबर कर लेना है। ये देखिए, और फिर जो आसन वाली जो कटिंग है जहाँ से वहाँ से इस लाइन को मिला करके बराबर कर लेना है। ये देखिए यहाँ से हमने 2 इंच किया था और ये कटिंग के बाद हमने 2 इंच का ये जो आसन वाला गोलाई किया था यहाँ से हमें ऊपर की तरफ बढ़ा लेना है। और ये वाली जो लाइन हमने 2 इंच ऊपर की तरफ किया था इसको तिरछे इस तरीके से स्केल को रखना है और हमें तिरछे लाइन ड्रॉ कर लेना है। यहाँ पर बिल्कुल स्किप मत करिएगा। और इसके बाद 2 इंच का हमें इस तरीके से मार्क कर लेना है। ये हम बैक पार्ट में लगा रहे हैं जहाँ से हम इलास्टिक को पास करेंगे। फिर जो हमने मार्किंग की है उसको मिला लेंगे। ये हमने आसन की कटिंग की थी, यहाँ से हमने 2 इंच का आगे की तरफ आएंगे क्योंकि हमने फ्रंट पार्ट में भी 2 इंच का मार्किंग किया था। और इस तरीके से फिर 2 इंच नीचे की तरफ ये इस तरीके से मार्किंग करते जाएंगे। ध्यान देंगे ये जो हम मार्किंग करेंगे 2 इंच जो हम बढ़ा रहे हैं ये हम ओपन साइड से बढ़ाना है। फिर शेपर की सहायता से जो हमने मार्क किया था उसको मिला लेंगे। फ्रंट पार्ट से 2 इंच हमारा ये बढ़ा रहेगा और बढ़ा किधर से रहेगा, आसन की तरफ से, जो जिधर से हमने आसन की कटिंग की थी से। ये हमारी मार्किंग कंप्लीट हो गई है। आप इसको ध्यान से देखिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप करेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। और फिर जो हमने मार्किंग किया है उसकी कटिंग कर लेंगे। हम इसमें फिर से बता दे रहे हैं, फ्रंट पार्ट में हम बेल्ट अटैच करेंगे, इसीलिए हमने इसमें 2 इंच का एक मार्क किया था बेल्ट के लिए। उसके ऊपर हमने 2 इंच इस कपड़े को बढ़ाया हुआ है तिरछे में आसन की तरफ। और फिर 2 इंच हमने लिया है
पीछे की तरफ इलास्टिक को अटैच करने के लिए और मार्किंग करके हमने कटिंग कर लिया। अब हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखिए हमारा फ्रंट और बैक की कटिंग हो गई है। फ्रंट के लिए हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया था ऊपर की तरफ। अब इन दोनों को ये देखिए हमारी हो गई, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें आसन की तरफ सिलाई लगा देनी है फ्रंट पार्ट में और बैक पार्ट में। यहाँ से यहाँ तक दोनों में हमें आसन की सिलाई लगा देनी है। उसके बाद सिलाई लगाने के बाद हमें ऊपर की तरफ बैक पार्ट में मोड़ करके सिलाई लगा देनी है। और ये देखिए हमने सिलाई लगा लिया है फ्रंट और बैक पार्ट दोनों में। और फिर बैक पार्ट को मोड़कर सिलाई लगाने के बाद इस तरीके से सेफ्टी पिन की सहायता से हमें एक तरफ से इलास्टिक को पास करना है, एक तरफ ज्वाइंट कर देना है और एक तरफ को अभी ज्वाइंट नहीं करेंगे, इलास्टिक को पिन की सहायता से छोड़े ही रहेंगे। और फ्रंट पार्ट में हमें इस तरीके से बेल्ट बनानी है। तो इस बेल्ट बनाने के लिए हमने 5 इंच चौड़ा कपड़ा लिया हुआ है। ये डबल फोल्ड है चौड़ा। इसकी जो लेंथ रखी हमने फ्रंट पार्ट के बराबर ही रखी हुई है। इसको फैलाएंगे इस तरीके से तो इसके बराबर ही है और इसको इस तरीके से हमें फोल्ड करके लगाना है। इसमें लगाएंगे और इसके ऊपर से इस तरीके से हमें मशीन को चला देना है। आप चाहें तो इसमें पेपर पेस्टिंग पूरा कर सकते हैं या फिर बकरन भी लगा सकते हैं। और इस तरीके से हमें बेल्ट बना करके फ्रंट पार्ट को रेडी कर लेना है। उसके बाद हमने देखिए आसन की सिलाई लगाने के बाद दोनों के राइट साइड को एक तरफ मिलाते हुए इस तरीके से आसन को आसन से मिला लेंगे, अच्छे से इसको फैला लेंगे। आप चाहें तो दोनों के आसन की तरफ एक पिन लगा सकते हैं ताकि कोई कपड़ा स्लिप ना करे। और दो पीछे इधर से ये साइड से हमें ऊपर से सिलाई लगाने शुरू करनी। यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे इस तरीके से और इधर भी दोनों तरफ हमें सिलाई लगाते हुए आना है। नीचे की तरफ मोहरी की तरफ हमें 2 इंच का खुला रखना है। इस तरीके से हमें इसको बनाना है। ये देखिए हमने एक पैर का बना रखा है, दूसरे पैर में ये 2 इंच का हमें मोहरी मोड़ने के बाद 2 इंच ऊपर हमारा खुला रहेगा। कुल मिला के हमें नीचे 4 इंच लगभग छोड़ते हुए मशीन को चलाते हुए आना। ये देखिए इस तरीके से मशीन को चलाते हुए आएंगे। यहाँ तक जो हमने मार्किंग किया है मोहरी के लिए उसके ऊपर 2 इंच पे मार्क कर लेंगे और वहीं से हमें मशीन को घुमा कर के रोक लेना है। नीचे की तरफ सिलाई नहीं लगानी है। ये देखिए हमारी मोहरी है, इसको इस तरीके से हमें मोड़ते हुए सिलना है। ये इसको ओपन कर लेंगे, फैला लेंगे। इसको पहले नाखून से दोनों तरफ को अच्छे से क्रीज कर लेंगे और फिर इसको डबल फोल्ड करते हुए यहाँ से इस तरीके से सिलाई को लगाएंगे और फिर मशीन को घुमाकर नीचे की तरफ लेते जाएंगे जैसे हम कुर्ती में चाप को बनाते हैं। और उसके बाद ये देखिए इस तरीके से बनाने के बाद हमें यहाँ ये जो मोहरी वाला है इसको इस तरीके से हम फोल्ड कर देंगे इस तरीके से। और यहाँ इस तरीके से मोड़ते हुए जब सिलाई लगाएंगे तो यहाँ पर 2 इंच का हमारा ओपन खुल जाएगा। ये अभी इस तरीके से हमें सिलाई नहीं लगानी है, पहले दोनों को मोड़कर सिलाई लगा देंगे। हम आपको समझने के लिए बता दें, ये नीचे की तरफ मोहरी है। फिर दोनों आसन को मिला लेंगे और यहाँ पर एक पिन लगा लेंगे जिससे हम जब भी सिलाई लगाएं तो हमारा दोनों आसन का भाग अच्छे से सेट रहे, इधर उधर ना स्लिप करे। और फिर यहाँ से मिलाएंगे अच्छे से मोहरी की तरफ से और यहाँ से सिलाई लगाना शुरू करेंगे। यहाँ तक आएंगे और फिर यहाँ से घुमा करके मशीन को नीचे की तरफ ले आएंगे। ये देखिए इस तरीके से हमने सिलाई लगा लिया है। यहाँ से शुरू किया और यहाँ से घुमाते हुए और इस तरीके से जब देखेंगे आपकी अच्छे से जब ये साइज़ कटी होगी ना तो ये आपका बिल्कुल सीधा हो जाएगा। और अगर ये सीध में आ जा रहा है आसन तो समझ लीजिए आपकी जो गुलाई है वो बहुत परफेक्ट होती है। और गुलाई अगर आसन की गुलाई अच्छे से नहीं होगी तो पैंट फिट नहीं बैठता। फिर इसको इस तरीके से मोड़ते हुए डबल फोल्ड करते हुए हमें सिलाई लगा लेनी है। और ये देखिए जब हम इसको करेंगे तो पीछे वाला भाग थोड़ा सा हमारा बड़ा रहेगा। और ये देखिए बैक पार्ट है, आगे का हमने फ्रंट पार्ट दिखाया, नीचे की तरफ हमने ये 2 इंच का मोहरी खुला हुआ है। और आप चाहें तो इस तरीके से 100 बटन लगा लें। अब हमारा पैंट बनकर रेडी है। आपको हमारा पैंट बनाने का तरीका कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपकी फिर भी कोई क्वेरी रह गई हो तो हमें कमेंट ज़रूर करें। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें।